अस्सलामुअलैकुम। कौम लूत, आखिर कौम लूत की ऐसी कौन सी बुराई थी जिसके वजह से अल्लाह पाक की इतनी ज़्यादा नाराज़गी हुई इन लोगों के ऊपर कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर इनके बस्तियों को उलट पुलट कर दिया और क़यामत तक के लिए इनको इबरत के तौर पे आज तक इनकी निशानियाँ दुनिया में मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कौम लूत की ऐसी कौन सी बुराइयाँ थी जिनकी वजह से इन लोगों के साथ ऐसा हुआ। कौम लूत, जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारीख़ के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक़ के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्किन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत को हज़रत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हज़रत इब्राहीम के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। हज़रत लूत के बहुत सारे मुआजिज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फैयाज़ी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। उर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रखेज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख़याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्ज़ियों पर सिर्फ़ उनका ही हक़ था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेल बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, रऊसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गई थी। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त, जालिम, धोखेबाज और बद मामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत ना गुज़र सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो?
क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। सही है। हजरत लूत अहले सदूम को दिन रात वाज और नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो बहुत फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह ख़तरा महसूस हुआ कि अगर उनके कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो ना जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान ना लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी, वो काफिरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ़ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उस बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हज़रत लूत के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थे, लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ायल हो गई। ये ख़ास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नेस्त नाबूद कर चुका था। कौम लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और सयाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समुंदर के इस ख़ास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मेढक वगैरह ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दून के दरमियान वाक़ है। माहिरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक और जुस्तजू के बाद उस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि उस शहर में ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाज़ा लगाया कि जब यह शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोज़मर्रा के मामूलात के कामों में मशगूल थे और यहाँ ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो गई थी।
अहले सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो ता क़यामत लोगों के लिए एक इबरत है। फिरौन के जैसे इबरत। आज यूरोपीय ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकारी की इजाज़त दी जाती है और इस फहश अमल को फ़ख्र समझा जाता है, मगर हकीकत ये है कि हमजिन्स परस्ती बिल्कुल फितरत के ख़िलाफ़ है, जिससे इंसानी मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। रिवायतों के मुताबिक एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल क्या है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। अल्लाह अपनी पनाह में हम सबको ले ले। मतलब ऐसे कौम भी गुजरे, हमें तो ये मालूम था कि आज के दौर में जो है ये सब LGBTQ जो यूरोप कंट्री में होता रहता है और लेस्बियन ये सब चीज़ें जो हो रही है इस समय, हमें लगता था कि ये अभी हाल फिलहाल थे, जबकि ऐसा नहीं है। ये कौम लूत अलैहिस्सलाम के वक्त से ही चलते आ रहे हैं और अल्लाह तबारक तआला ने उस वक्त के लोगों के साथ ऐसा अजाब दिया, उन लोगों को ऐसा अजाब दिया कि क़यामत तक वो लोग इबरत के लिए आज भी वो लोग मौजूद हैं। जैसे वीडियो में आपको बयान किया, एक्सप्लेन किया इन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने इस जगह को दरियाफ्त भी कर लिया और उनके मुताबिक जैसे कि वीडियो में हम लोगों ने देखा, वो अच्छा एक्सप्लेन भी किए हैं कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थे और उस वक्त उन पर अजाब आ गया। तो हमें ये चाहिए कि हम लोग गौर व फिक्र करें और अपने आसपास के माहौल को देखें और उन सब चीज़ से दूरी बनाएं जिसमें अल्लाह पाक की नाराज़गी हो। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में ले और अल्लाह दीन की सही समझ रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला इन तमाम बड़े गुनाहों और छोटे गुनाहों से महफूज रखे। आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।